गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साधी आनंदी माँ है। इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। और ये दिव्यासी सासराम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये तीन चीजें सिर्फ इंसान को पूछना पड़ रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, सृष्टि में कोई भी प्राणी को, कोई भी जीव को ये तीन बातें पूछना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कुदरत ने जो पका पकाए भोजन दे रहा है उसको उसी स्वरूप में ले रहे हैं, बिना प्रोसेस करे, बिना नमक मसाले के सहारे उन्होंने ले रहे हैं। उनको किसी का शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी का नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ी उनको। और क्यों ना उन्होंने नमक ही नहीं खा रहे, ना नमक डालना जानते हैं, ना उनको मसाला डालना जानते हैं, ना आग जलाना जानते हैं, किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। और उन्होंने अपनी आहार पहचान पाए, क्योंकि उनका इनर सेंस को उन्होंने सुन पाया, उनका अंतर आवाज को उन्होंने सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद की नॉलेज से चल रहे हैं। नमक नहीं खाए इसीलिए उनका नॉलेज खुद की चल पड़ी, दिमाग चल पड़ी, और वो अपनी आहार खा के निरोगी है, स्वस्थ है। अगर रोग आ भी जाती है तो उन्होंने खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और विश्राम करते हैं। इससे क्या क्या होता है ना, उनका खुद के अंदर जो शक्ति है, खुद का खुद से उन्होंने ठीक हो जाते हैं। उनको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप खाना पीना छोड़ दिए, अपनी सभी अंगों को विश्राम दिए, तो उनका जो डिटॉक्स हो रही थी बॉडी से वो निकल गई और वो निरोगी हो गए, स्वस्थ हो गए। और उन्होंने जब भोजन करते हैं वो आगे की नहीं सोचते हैं, संग्रह करके भी नहीं रखते हैं। देखिए कितना कमाल की बात है। उनको मतलब चिंता ही नहीं, फिक्र ही नहीं है कि अगले बार मुझे खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इतनी कुदरत के प्रति समर्पित है। सीखना चाहिए ये बात हम सबको। इतनी समर्पण भाव है नेचर के प्रति, मदर नेचर के प्रति, इतनी विश्वास है उनका, इतनी श्रद्धा है इसके प्रति। तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप पंछियों को आप देखते होंगे, आप खुद भी दाना डालते होंगे, बाजरा गेहूं डालते होंगे। वो लोग खाते हैं तो जितना भूख है उतना खाते हैं, उड़ जाते हैं, और जब भी खाते हैं तभी शुक्रिया करते हैं, तभी उनकी सर ऐसे झुकती है, फिर ऊपर करते हैं, फिर झुकती है, फिर करते हैं। मतलब जितने बार खाते हैं उतनी बार उन्होंने शुक्रिया, धन्यवाद, एक एक कोर का धन्यवाद दे रहे हैं, एक एक निगाला का धन्यवाद दे रहे हैं। ओ, और जितना भूखे खाए बाकी सब पड़ा रहा, उसको लेके भी नहीं गए, और ना सोचे आगे के बारे में कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी उन्होंने आनंद में रहते हैं, इसीलिए उन्होंने आनंद में रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निरोगी रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। तो आपको भी ऐसा निरोगी काया चाहिए, तो इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा आपको। इतनी सवाल मत करिए क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या लेने से मेरा ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, क्या खाने से होगा, क्या मतलब कितने बार पीने से होगा, है, और कब खाएंगे, कब नहीं खाएंगे, इतनी सवाल करते हैं फोन में। तो ये सब भी करना नहीं पड़ेगा आपको। कब नहीं करना पड़ेगा? जब आप सृष्टि पे दृष्टि देंगे, सृष्टि पे दृष्टि देंगे, पशु पंछी पेड़ पौधे सभी पे दृष्टि देंगे, तो आप फिर इसी तरह कुदरत पे, मदर नेचर पे पूरी समर्पित होके रह पाएंगे। आप अपनी आहार लेंगे, आपके लिए जो कुदरत ने, सूरज भगवान ने पका पकाए दिया है, उसको उसी स्वरूप में बिना रूपांतरण करके, बिना प्रोसेस करके आपको लेना है।
बिना नमक मसाला डाल के। बार बार मैं यही बात बोलती हूँ, बिना नमक मसाला, ना सिंधा नमक, ना काला नमक, ना सफेद नमक, टाटा समुद्री नमक, ना चीनी, ना ये सब कोई भी प्रोसेस चीज नहीं डालना है। जैसा फल है सिर्फ फल खाना है, उसमें कोई नमक नहीं। सब्जी सलाद है, सिर्फ ऐसे ही आज इट इज लीजिए। कंदमूल ले रहे हैं ऐसे आज इट इज लीजिए। जूस ले रहे हैं उसी में भी कोई नमक मसाला मत डालिए, ऐसे ही लीजिए। तब क्या होगा ना, आपका दिमाग खुलेगी। दिमाग बंद हो गई है ये नमक मसाले के सहारे में। क्योंकि देखिए, सबसे मतलब एक अचंभा की बात है कि हमको खाली सीखना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है, मतलब सीखना पड़ रहा है बनाने की, कि आग जलाना का भी जलाना कैसा है सीखे, नमक मसाला डालना सीखे हैं। जबकि हमको पूरी, हम अपनी नॉलेज में पैदा हुए हैं। परमात्मा ने सब कुछ भर के हमको पूर्ण रूप से पैदा करा, लेकिन हम अपनी नॉलेज से नहीं चले, दूसरे जो हमको सीखना पड़ा। मतलब अगर आपको सीखना पड़ा, आपके भोजन पहचानने में भी अगर हमको सीखना पड़ रहा है, ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है, हैं, तो आप समझ लेना वो आपका भोजन नहीं है। अगर आपको कोई बनाने की सीखना पड़ रहा है, नमक डालने की, रोटी बनाने की, आटा गूंदने की, सबकी ट्रेनिंग तालीम दिया जा रहा है, या किताब पढ़ के हमको लग रहा है इसमें से विटामिन B12 मिलेगी, इसमें से कैल्शियम मिलेगा, दूध नहीं पिएंगे तो कहाँ से B12 आएगी, कैल्शियम आएगी, ये सब बताया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है आपको। ये सबको भूलना पड़ेगा। आपको परमात्मा ने सभी नॉलेज दे के भेजे। आपका नॉलेज प्योर है, इतनी विश्वास रखिए कुदरत के ऊपर। आप नॉलेज को इम्प्योर मत करिए, ज्ञान को इम्प्योर मत करिए। हम भी ऐसे सोच रहे थे, हम भी ऐसे ले रहे थे पहले। जब से हमने नमक मसाला छोड़े और पूरी तरह प्रकृति का हर पे रहे, हमको ये हमारा समझ आई कि एक्चुअली हमको प्रभु ने पूर्ण रूप में पूर्ण करके भेजे है। किसी एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, शिक्षा की, नॉलेज की, बाहर की, किसी किताब की। अपने आप आपकी अंतर आवाज को आप सुन पाएंगे और अपनी खुद की नॉलेज से आप चल पाएंगे। किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, पूछना नहीं पड़ेगा। बस भूख से खाना है। जैसे दूसरे पशु पंछी ने असली भूख से खा रहे हैं, उनको जब भूख लग रहा है तब खा रहे हैं, नहीं लग रहा है छोड़ दे रहे हैं। सोचते भी नहीं है, दूसरे टाइम के बारे में भी नहीं सोच रहे हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप भी इसी तरह अपने जीवन को ढालिए, पूरी तरह प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपको किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नमक छोड़ने की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? तो ओनली एंड ओनली लीव सॉल्ट। नमक, चीनी, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, ये सब का त्याग करिए। सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, नशा अगर कर रहे हैं वो सब त्याग करना है। जब सबसे बड़ा नशा तो नमक, सल्ट, जिसके कारण आप आपकी खुद की आहार नहीं पहचान पा रहे, जबकि इंसान को सबसे बुद्धिजीवी प्राणी बोला गया है। और इंसान पहचान नहीं पा रहे, पूछना पड़ रहा है बार बार कि माता जी क्या खाना है, माता जी अब हमको ये हो गया क्या करें। इतनी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात पे प्रकृति के नियम से चलिए, अपने आप को प्रकृति के नियम पे ढालिए। अब भूख के पीछे पीछे चलिए। जब असली भूख होगा आपको नमक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको नमक की जरूरत पड़ रही तो आपको भूख की नकली है, यही समझ लेना आप। तो आप प्रभु ने जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर भेजे हैं, उस सॉफ्टवेयर को ऐसे ही रखिए, छेड़खानी मत करिए। अगर नमक मसाला खाएंगे, आग में पका वाला भोजन खाएंगे, तो आप उसी सॉफ्टवेयर में छेड़खानी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग बंद हो जा रही है। तो वो दूसरी सॉफ्टवेयर मत डालिए। अगर दूसरी सॉफ्टवेयर डालेंगे, दूसरी सॉफ्टवेयर मतलब क्या? दूसरे की नॉलेज। जैसे आपने YouTube से देखते रहते हैं
कि जो कुकिंग का चैनल, कि अब नया क्या आया, अब क्या नया आया, क्या सीखना है, कैसे बनाना है, कैसे खिलाना है, कैसे उसका मन को जीतना है ऐसे खिला के, ये जो कर रहे हैं ये काम बंद कर दीजिए। कि देखिए मत यूट्यूब में ऐसे चैनल जिस चैनल में कुकिंग का दिया जा रहा है, क्योंकि आपको सीखना पड़ रहा है। आपके अंतर आवाज सुनिए, तभी सुन पाएंगे, फिर आप आराम से, आपकी माइंड ठंडा रहेगा, विचार अपने आप निर्विचार अवस्था आ जाएगी, ध्यान में रहेंगे, ध्यान करने की जरूरत इतनी भी नहीं पड़ेगी, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत, काम क्रोध लोभ मोह कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इच्छा अपने आप शांत हो जाएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मस्ती में, मजे में, जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं ऐसे जी पाएंगे। जो हमारा खुद का अनुभव है वो हम सुना रहे हैं। तो आप भी पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहिए, यही आपकी आहार। आप जब आप आपके डिजाइन फूड नहीं खाएंगे तो आपको दूसरे की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, फिर दूसरे को पूछने की जरूरत पड़ेगी कि क्या खाएंगे, अब कब खाएंगे, अब कितना खाएंगे, कब खाना बंद करना है, कब खाना शुरू करना है, ये सब पूछना पड़ता रहेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा हमारी बात थोड़ा समझिए, और आप प्लीज कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए नमक छोड़ के देखिए, मसाला छोड़ के देखिए, आप पूरी प्राकृतिक आहार पे रहिए, जैसा माँ प्रकृति ने दिया, बनाने की चंगुल से छूट जाइए, इतनी समय बचेगा आपका, आपका मतलब खर्च भी बचेगी, आपको बहुत समय मिलेगा दूसरे के सेवा करने के लिए, दूसरे को ये राह दिखाने के लिए, और अपनी ध्यान भजन करने के लिए भी समय मिलेगी। जो आप बोलते हैं ना, समय नहीं मिलती मेडिटेशन करने के लिए, टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब सुमिरन करने के लिए, विश्राम रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिल रहा, रेस्ट ही रेस्ट मिलेगा, विश्राम ही विश्राम करेंगे, विराम भी विराम करेंगे आपकी अपनी अंदर आत्मा में। तो आप चलिए इस राह पे। अभी समझ गए होंगे कि जो आपको शिक्षा दिया गया है ना पैदाइश से, उसको भूलना है, ऑन लर्न करना है, और जो भूल गए हैं बस उसको याद करते रहना है, उसी पे जाना है। देखिए नमक और मसाला, ये जो आग, ये अभी 25,000 साल से आई है, आप तो 2 लाख साल से पहले हैं, तो आप सोचिए ना वहां कैसे खाते पीते होंगे। ये आग भी तो आपको जलाना पड़ रहा है, किसी माचिस से, किसी लाइटर से, ये भी तो अननेचुरल है ना, नेचुरल तो नहीं है ना। आप प्रकृति के साथ जुड़िए, जो नेचुरल है, इंस्टेंट आवाज को सुनिए, और जो बना बनाए मिल रहा है उसको लीजिए, जलाए मत, उसको पका के जला रहे हैं आप, ये नमक मसाले के सहारे, चटोरापन के सहारे खा रहे हैं। तो आप मेरे बात अभी समझ गए होंगे। तो आप सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, और ये सब सवाल जवाब बंद करिए, पूरी माइंड, मतलब व्हेन देयर इज नो लॉजिक देयर इज ए मैजिक। तो आप अपनी सवाल बंद करके, हम जो बोल रहे, एक बार हमारे बोलने से आप 1 महीने पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहिए, नमक मसाला बंद करिए, अपने आप आपकी दिमाग चलने लग जाएगी, डिटॉक्स होती चली जाएगी आपकी गंदगी, और आप आनंद में रहेंगे। लेकिन साथ में आपको पहले 1 महीने एनिमा तो करना ही पड़ेगा, संजीवनी क्रिया करेंगे, सफाई करेंगे, तभी भी खोलेगा दिमाग, नहीं तो नहीं खोलेगी। तो करिए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए, एक बड़ा सेवा करिए। ये देखिए, यहाँ एक किसी को जिंदगी दे देना, बिना दवाई, बिना मतलब कोई पथी थेरेपी से रोग मुक्त होना, कितनी बड़ी बात है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक फॉरवर्ड करिए, पहुंचाइए, किसी को नया जिंदगी मिल जाएगी, दुआ मिलेगी, और आप सही रहेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे जैसे हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। आभार, प्रणाम।